Hello my dear students, and in the last lecture we are already completed exercise 5.g of part chapter 5th, and today we will going to start chapter 6 fractions. Okay, so look at here. What is fractions? Do you know? let ये कोई सरफेस है, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये कोई सरफेस है, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आता है, एंड इसका हम फाइंड करेंगे तो 1. इस पार्ट्स का फाइंड करेंगे तो ये भी 1/2 पार्ट. ओके, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर एंड नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं. एंड सेकंड सरफेस में हम देखते हैं, इसमें हमको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे, एंड हम इस पार्ट को फाइंड करेंगे तो 1 पार्ट 1/4. ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4. देन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखना है. एंड देन इसमें हमें 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, इसे हम फाइंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3. 3 है, 3 डिनोमिनेटर में आएगा. इसे फाइंड करेंगे तो 1 पार्ट्स 1 ऑफ 3 पार्ट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में 1 पार्ट्स को फाइंड करेंगे तो 1 पार्ट्स. सेकेंड में भी 1/3, थर्ड में भी 1/3. हमने इसमें फाइंड किया है सिंगल पार्ट्स. अगर हमें इसी में 2 पार्ट्स फाइंड करने बोलेगा, जैसे इन दोनों पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा. अगर हमें यह पूछ लिया कि इन दोनों पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 2 पार्ट्स है, टोटल 3 पार्ट्स है. डिनोमिनेटर में 3 लिख दीजिए आप. टोटल 2 पार्ट्स का पूछा है तो नोमिनेटर में 2 आएगा. सो वी कैन सी दैट अगर हमें 1 पार्ट्स का पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, पहले हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं. इसमें 2 दिख रहा है, 2 पार्ट्स है टोटल. 2 डिनोमिनेटर में नोट करेंगे. देन हमें 1 पार्ट्स का अगर पूछेगा तो 1 ऊपर, एज वेल एज 4 पार्ट्स हैं टोटल डिनोमिनेटर में. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, देन 1 पार्ट्स का पूछेगा तो 1. उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, इसमें हमें पूछा है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, 2 पार्ट्स का फ्रैक्शन पूछा है. 2 पार्ट्स का फ्रैक्शन डिफाइन कीजिए. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूमरेटर में पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3. टोटल पार्ट्स 3 है, 3 डिनोमिनेटर में नोट किए. देन 2 पार्ट्स का पूछा है तो 2 न्यूमरेटर में नोट करेंगे. ओके, then we can show that A upon B. A that means top, B that means bottom. Top that means numerator, bottom that means denominator. Okay, and most important, B is not equal to 0. B 0 नहीं होना चाहिए. अगर हमारे पास B 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी तो फ्रैक्शन तो को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट्स, हमें पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है, तब हमें फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते. सो दैट मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 0 पार्ट्स. हम 0 पार्ट्स में किसी भी वस्तु को डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, so this is the example of fractions. फ्रैक्शन की एग्जाम्पल ही है. फ्रैक्शंस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी.
डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ओके, सो अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। 2/10 + 3/10 फर्स्ट में हमें एज इट इज लिखना है। सॉल्यूशन करते समय स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देन 10 दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है, 10 को नीचे लिख दिए। 2 + 3 डिनोमिनेटर की वैल्यू कॉमन है, सो नॉमिनेटर की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, बिकॉज दिस सिंबल इज एडिशन। ओके, देन 2 + 3 5, 5/10 ये डिवाइड हो सकता है, 5/10 डिवाइड हो सकता है, यस 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन आंसर इज 1/2। सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 3/10 - 2/10। इसमें भी डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू 10 है, कॉमन है, 10 को हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्टली हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, दोनों की वैल्यू कॉमन 10, देन नॉमिनेटर में 3 - 2, देन 3 - 2 1, 1/10 and that is the answer. Okay, so स्टूडेंट थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डिफरेंट है। लास्ट के 2 एग्जाम्पल से डिफरेंट दिख रहा है आपको? यस, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिख रहा है। सो स्टूडेंट 3/4 मल्टीप्लाई 10/15। सॉल्व करते समय हम फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, देन अब हम इसमें देखेंगे सेकंड में हम ये लिखे नोट किए। अब हमें इसमें 4 and 12 4 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर ढूंढना है हमें जिसमें ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसलिए हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट मेथड, इसके 2 मेथड है, आप पहले फर्स्ट मेथड समझिए। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्टली हम उसी से सॉल्व करते हैं। 4 and 12, 3 and 4 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 and 12 को डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 and 50 भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन आंसर 3/5। दैट इज द आंसर। ये हुआ हमारा सॉल्व फर्स्ट मेथड से। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड में आप देखिए 3/4 मल्टीप्लाई 12/15, 3 का मल्टीप्लाई 12 से हम ऐसा नोट कर सकते हैं 3 × 12/4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 3 × 12 करेंगे तो आप कितना आएगा? सो स्टूडेंट न्यूमरेटर में हमारे दिया हुआ है 3 × 12 करेंगे तो क्या आएगा 36। देन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 4 × 15, देन आंसर क्या आएगा इसका 60। अब ये डिवाइड हो सकता है, यस किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 0 0। 2 से डिवाइड हो सकता है अगेन, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
देन आंसर 3/5, दैट इज द आंसर। सो स्टूडेंट, हमने इसमें देखा फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड सेकंड मेथड में हमें सॉल्व किया न्यूमरेटर की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन किया, देन डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन किया, देन उसको डिवाइड कर दिए, देन आंसर। ओके सो स्टूडेंट्स, आप इसे घर में रीड करेंगे, ओके, एंड राइट करेंगे।